दो पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। अमर पटनायक हैं, आप एमपी हैं और बीजेडी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आप हेड हैं आईटी विंग के बीजेडी के। डॉक्टर अमर पटनायक, आपका बहुत स्वागत है। और गुरु प्रकाश पासवान स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। पहले अमर जी आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जिस संसद के सदस्य हैं वहीं पर आज बजट पेश होना है, वित्त मंत्री ला रही है बजट, बीजेडी से हैं आप, पार्टी की उम्मीदें, और आपको क्या लगता है चुनाव से पहले इस बार पूर्ण बजट है, ये कुछ होगा इसमें, आपको क्या दिखता है इसमें? नहीं, देखिए, मैं तो राज्यसभा में हूँ, बजट जो लोकसभा में पेश होगी, लेकिन ये जो है मेरा राय ये इकोनॉमिक सर्वे को कल देख के और प्रेसिडेंट्स के जो स्पीच थे वो अचीवमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट दिखाते हैं, तो उसको देख के मेरा ये अनुमान है कि जो ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा खर्च करना है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और ये जो सेकंड चीज है कि सोशल सेक्टर में जो है वो लेवल उतना ही एटलीस्ट मेंटेन करे, नरेगा में थोड़ा सा पैसा बढ़ाएं, और फार्मर्स के लिए मुझे लग रहा है कि वो जो 6,000 रुपए का प्राइम मिनिस्टर किसान निधि है, शायद उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर है उसमें मुझे ज्यादा लगता नहीं है कुछ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो हेड है। मैं अब सर जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी का भी रिएक्शन ले लेना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी से है। सर, क्या उम्मीद है आपको इस बजट से, है भी या नहीं? देखिए, सरकार है, सरकार से उम्मीद रख रहा है तो हर आम शहरी का काम है, वो उम्मीदें पूरी नहीं करेगी तब हम बात करेंगे। हम लोग तो आशान्वित लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि एमएसपी जो है कानूनी गारंटी किसान के लिए बनाई जाए। हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से न्याय योजना हम लाए थे, मजदूर और किसानों को जो गरीबी रेखा के नीचे छोटे मझोले हैं, उनको पर मंथ लगभग 3 से 6 हजार रुपए दिए जाएं, ताकि बजट में जो जिस तरीके से एक रोलिंग होती है, यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए, सभी के उत्पाद खरीदे जाए और इकोनॉमी का बूस्ट हो। हम तो चाहते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल हो। हम तो चाह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई को कम करे ये सरकार, खाद्य पदार्थों की महंगाई को कम करे। अब कितना करेगी, टैक्स पेयर्स को कितना राहत देगी? अब इस सरकार के पास क्या है, 50 लाख करोड़ रुपए कि क्या नाम कर्ज हमारे ऊपर था जब 2014 155 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार, तो 155 लाख करोड़ कहां गए उसका भी तो एक श्वेत पत्र दे। और पिछले 8 से 9 सालों में जो इन्होंने बजट में वादे किए थे, प्रॉमिसेस किए थे, वो कितने पूरे किए हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो किसान का जो कॉर्पस फंड को बनाने के लेकर के हो। ये भी अगर वित्त मंत्री जी बताएंगी तो निश्चित तौर से बड़ा होगा, वरना तो ये लोग अपने आते हैं, सपने दिखा के चले जाते हैं, एक बजट का झुंझुना हो जाता है। और आप सर, आप जो बता रहे हैं, आपने पॉइंट रखा है यहाँ पर, मैं इसमें जवाब भी लूंगा यहाँ पर, लेकिन पहले अगर रोजगार की बात की जाए तो बड़ी खबर, बजट में रोजगार के नए मौके पैदा करने पर फोकस। ओके, पीएलआई स्कीम के लिए 35,000 करोड़ के आवंटन संभव है। एक्सपोर्ट स्टार्टअप्स को इंसेंटिव के जरिए बढ़ावा, बजट में रोजगार के नए मौके पैदा करने पर फोकस है। ये बड़ी खबर। मेरे पास मेरे साथ एक और खास मेहमान गुरु पासवान जी जुड़ चुके हैं। सर, दोनों वित्त राज्य मंत्रियों ने कहा है कि सबका ख्याल रखा जाएगा। बड़े केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री 50 शहरों में बजट पर जनसंवाद करेंगे। देखिए, क्या लिफाफा देखकर समझ में आ रहा है कि खत का मजमून क्या होगा? लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया कह रही है, आईएमएफ कह रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे होते तो समझ में आता। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को देखती है, मेजर करती है, वो पूरे दुनिया में एक उम्मीद की किरण की तरफ, भारत की तरफ देख रहे हैं। इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ हो, और ग्रोथ की बात कैसी है, जो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी ग्रोथ हो। आज शौचालय की सर, ये बताइए, क्या गुरु पासवान जी नहीं चाहेंगे कि मिडिल क्लास का कुछ भला हो? क्या गुरु पासवान जी नहीं चाहेंगे किसानों का भला हो? क्या गुरु पासवान जी नहीं चाहेंगे कि थोड़ा और रोजगार हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो? देखिए, अगर लीकेज कम होता है तो मेरा फायदा नहीं होता है क्या? 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे सामान्य लोगों तक। देखिए, मैथ्स मत बताइए, आज सारे अखबारों में छपा है। मैं ये बोल रहा हूं, एक आम इंसान की तरह आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? चलिए मुझे ये बता दीजिए।
नहीं, देखिए हमारा भी एक्सपेक्टेशन वही है जो जिस प्रकार से पिछले 8 वर्षों में एक सतत ग्रोथ हो रहा है, एक सस्टेनेबल फिर ग्रोथ आगे हो सर रहा डेटा है, पर। एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा आपकी है, expectations क्या शौचालय है? हो, हर घर नल हो, हर प्रकार से हमारी एक्सपेक्टेशन वही है जो सामान्य आदमी की एक्सपेक्टेशन है, जो मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन है कि एक ऐसा ग्रोथ हो जो सबको छुए। ठीक है, कोई एक भी व्यक्ति, expectation कोई भी समाज, गुरु पासवान कोई भी जी, वंचित ना रह जाए, हम ये चाहते हैं। एक एक्सपेक्टेशन गुरु पासवान जी मिडिल क्लास की होती है कि इनकम टैक्स में छूट मिल जाए और उसका दायरा कम से कम बढ़े। पिछले 9 साल में कुछ नहीं हुआ है और जस की तस स्थितियां हैं। मैं आऊंगी आपके पास, आपने लेकिन शो के पीयूष, बहाने अपने अरमान रख दिए ये सामने। तो पहले ही बोल चुके हैं मुझे टैक्स में छूट चाहिए। मुझे उम्मीद थी, लेकिन अब देखना होगा बजट में क्या होता है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।